हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि 2026 में हमारे लिए पॉलिटेक्निक कोर्स करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। बहुत डीप में जानकारी इसके बारे में प्राप्त करेंगे और इससे रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग ये भी समझेंगे कि पॉलिटेक्निक करने के हमें क्या फ़ायदे होते हैं और इसके क्या नुकसान भी हमें हो सकते हैं, और कौन वे बच्चे हैं जिनको ये डिप्लोमा कोर्स करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। ठीक, तो इसी टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना आप लोग, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि मैंने खुद इस डिप्लोमा कोर्स को कर रखा है और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा, फुल एक्सपीरियंस है इसका कि आपको अगर करना है तो कैसे करना है और कौन ऐसे बच्चे हैं जिनको ये कोर्स नहीं करना है। ठीक है, तो सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक, तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस टॉपिक को। देखिए ये क्या है बेटा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे लोग क्या करते हैं, बीटेक वगैरह करते हैं। तो बीटेक हमारा क्या होता है, सिंपल सा, मैं क्योंकि दोनों की कंपैरिजन करके चलूँगा क्योंकि ये दोनों कोर्स क्या हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, दोनों क्या है हमारे बेटा, टेक्निकल कोर्स होते हैं और इसी आधार पर हम दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करके चलेंगे कि दोनों में हमारे लिए कौन सा बेस्ट है और फिर इसको करने का और बीटेक करने का क्या फ़ायदा हो रहा है। देखिए सबसे पहले आपको ये मालूम होगा कि जो हमारा बीटेक होता है, क्या होता है बेटा, बीटेक। ठीक, तो बीटेक जो हमारा होता है ये हमारा होता है बेटा 4 ईयर का। क्या होता है, 4 ईयर का कोर्स होता है। ठीक है, ये क्या है, दोनों के यहाँ हमारे एक टेक्निकल कोर्स हैं। वहीं पे अगर हम पॉलिटेक्निक की बात करते हैं, किसकी, पॉलिटेक्निक की, तो ये हमारा बेटा 3 ईयर कोर्स है, 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक हैं, ये पता होंगी। अब उसके बाद देखिए सिंपल सा आप लोग ये समझिए कि पॉलिटेक्निक आखिर करते कौन बच्चे हैं। जैसे सिंपल सा आप याद रखिए कि जैसे जो बच्चे हमारे हैं, ऐसे बच्चे जिनका फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, बहुत कमज़ोर है और वो चाहते क्या हैं कि हमें तुरंत जॉब मिल जाए, कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाए जिससे उनके घर के खर्चे आसानी से चल सकें और धीरे धीरे फिर वो क्या करें, उसी फील्ड में ग्रोथ करते रहें। तो उन बच्चों के लिए पॉलिटेक्निक बहुत बेस्ट ऑप्शन है और वो कर सकते हैं। मैं अभी आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा कि मतलब किस टाइप की कंपनीज आती हैं और कितना पैकेज आपको लगभग दे सकती हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है मतलब करना आपके लिए, क्योंकि मैं अभी विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि ये करना चाहिए या नहीं। आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि किस टाइप की कंपनीज हमारे यहाँ पे आती हैं और उसके आधार पर आप खुद डिसीजन लीजिएगा कि ये हमारे लिए बेस्ट है या नहीं है। ठीक है, तो देखो अब मैंने आपको ये दोनों चीज़ बता दिया। अब उसके बाद हमारी अगली बात क्या आती है कि इसको करने का हमें आखिर क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो सिंपल सा देखो, मैंने अभी एक चीज़ आपको बताया कि वे बच्चे इसको कर सकते हैं जिनको क्या चाहिए, तुरंत, मतलब इंस्टेंट उनको क्या चाहिए, जॉब चाहिए। कि मतलब उन्होंने 3 साल कोर्स किया और 3 साल कोर्स करने के बाद उनको क्या मिल जाए, कोई कंपनी मिल जाए और वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो वो बच्चे बिल्कुल कर लें। अब देखिए उसके बाद जब आप धीरे धीरे इस पर करते रहेंगे तो ऐसा नहीं है, इसमें ग्रोथ होती है। ठीक है, अब उसके बाद देखो इसमें होता क्या है कि इसकी कई सारी ब्रांचेस होती हैं। जैसे मैं कुछ ब्रांच के यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। जैसे हमारा क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया। यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, सिविल आती है। सिविल के बाद हमारी पेन टेक्नोलॉजी आती है। ठीक है, पेन टेक्नोलॉजी आती है। उसके बाद हमारा एक और आता है CS ब्रांच। ठीक है, तो ये इतने सारे मैंने कुछ यहाँ पे लिख रखा है ब्रांच के नाम। अब इनमें से आप अगर कर रहे हो तो कौन सी ब्रांच आपके लिए परफेक्ट रहेगी या किसका स्कोप इस टाइम पे ज़्यादा है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो इलेक्ट्रिकल से अगर कोई कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड से अगर कोई कर रहा है तो आज के समय में आप सबको पता होगा कि इलेक्ट्रिकल चीज़ें ज़्यादा, जैसे हमारी क्या है, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो हमारा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जैसे आपकी क्या हो गई बेटा, कार हो गई और क्या हो गया, बाइक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब देख रहे हो सब कुछ हमारा क्या इलेक्ट्रिकल हो रहा है, मतलब हमारी ईवी में आ रही, कार भी हमारी क्या आ रही, ईवी आ रही है। ठीक, और हमारी बाइकें जो आ रही हैं वो भी क्या है, ईवी में आ रही हैं। तो अब इंजन से ज़्यादा, मतलब मैकेनिकल से ज़्यादा स्कोप किसका हमारा बढ़ता चला जा रहा है, वो जा रहा है किसका, इलेक्ट्रिकल का। तो इलेक्ट्रिकल आज के समय में करना बच्चों के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है, इसको आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर मैकेनिकल में बात करते हैं, ऐसा नहीं मैकेनिकल ख़राब है, लेकिन धीरे धीरे इसका जो क्रेज है, देखिए जितना भी हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें मैकेनिकल का पूरा काम होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब
पहले क्या था कि इलेक्ट्रिकल का काम ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत कम था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा कि इसकी जगह मतलब मैकेनिकल की जगह हमारा इलेक्ट्रिकल ब्रांच ने इसकी जगह को क्या लिया है, ले लिया है। अब दोनों का काम यहाँ पे मिक्स होकर के चलता है कि जितना काम इसका है उतना काम इसका, तो ये ब्रांच भी हमारे लिए क्या है, ठीक रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिविल में, तो सिविल का क्या है, सिविल का स्कोप आप सिविल का जैसे वर्क समझ सकते हैं कि जैसे हमारे क्या होते हैं कंस्ट्रक्शन का जितना काम होता है, ठीक है, ये उस टाइप के काम आते हैं, ठीक। तो इसका स्कोप है ऐसा नहीं, लेकिन अगर मैं इन सब में कंपेयर करके आपको बताता हूं तो सबसे बेस्ट आपके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है। उसके बाद पेन टेक्नोलॉजी और फिर आता है हमारा CS। तो अगर हम इन सब की बात करें, इन जितने मैंने लिख रखी है यहाँ पे 4 से 5 लिख रखा है, तो सबसे बेस्ट हमारा क्या रहता है बेटा, CS ब्रांच, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। ये सबसे बेस्ट ब्रांच है, क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हो हमारा जितना भी काम हो रहा है सारा का सारा किस पर डिपेंड है, कंप्यूटर पर। अब इसी कंप्यूटर से समझ रहे हो धीरे धीरे क्या हमारा बेटा AI वगैरह के कोर्सेज आने लगे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आज के जब अभी तो इतना AI का यूज हो रहा है, आने वाले समय में हमारा क्या है, AI का धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट बढ़ता चला जाएगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति CS ब्रांच का सिलेक्शन करता है तो उसके लिए CS की जो ब्रांच है इन सब की कंपेयर में सबसे बेस्ट ब्रांच होने वाली है, क्योंकि इसका स्कोप आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होने वाला, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अगर मैं बात करता हूं कि सबसे ज़्यादा आपको सैलरी कहां पे मिल सकती है, तो अगर ज़्यादा सैलरी आपको चाहिए तो आप केवल 2 ही ब्रांच चूज करिए। ये आप या तो इलेक्ट्रिकल ले सकते हैं और या तो CS। सबसे ज़्यादा अगर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी तो इस CS ब्रांच में इन फ्यूचर मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप लोग करने की डिप्लोमा सोच रहे हो तो आप क्या करना, CS ब्रांच को ही सेलेक्ट करने की कोशिश करना, ठीक। अब इसके लिए अब बच्चों के मन में डाउट होता होगा हम करेंगे कैसे, तो करने का एक तरीका क्या है कि आप क्या होगा कि GCAP, ये आपका क्या होता है बेटा, इसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है GCAP का, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको इसमें इनरोल करवाना है या फिर इसका फॉर्म भरना है, और उसके बाद आपको सिंपल सा क्या हाई स्कूल लेवल का मतलब 10th लेवल का आपको साइंस आना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये आपको आनी चाहिए, और इसमें थोड़ा सा बायो वगैरह भी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको आ रही हैं, बिल्कुल आसान पेपर होता है, इतना टफ नहीं होता है। तो अगर आपने इसका एंट्रेंस दिया तो आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा सा मिल सकता है, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है कि आप जब भी क्या करना, काउंसलिंग वगैरह करवा के आप कॉलेज लेना, तो आप ये देखना कि कॉलेज का बैकग्राउंड कैसा है, वहाँ पे कंपनीज आ रही हैं नहीं आ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातों का आपको वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अब इसको करने का एक फ़ायदा हमें और मिलता है, वो क्या है कि जैसे आपने क्या कर लिया बेटा, डिप्लोमा कर लिया, क्या कर लिया, डिप्लोमा कर लिया। तो डिप्लोमा करने के बाद जब अगर आप क्या करते हो बेटा, बीटेक करते हो, क्या करते हो, बीटेक करते हो, तो बीटेक में आप डायरेक्ट लेटरल एंट्री में एडमिशन ले सकते हो, मतलब सेकेंड ईयर में, किसमें, सेकेंड ईयर में डायरेक्ट आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। तो इसका प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल सकता है ना। 3 साल आपने इसको किया और डायरेक्ट इसमें 3 साल का आपने बीटेक के लिए 6 साल में आपकी दोनों डिग्री कंप्लीट हो सकती हैं। तो ये यहाँ पे, और सुनो अच्छा, और ध्यान सुनना कि अगर आपने डिप्लोमा किया तो कुछ कंपनीज आपको ऐसा करती हैं कि आपको क्या करती, जॉब भी देंगी, और जॉब करने के साथ साथ अभी का मैं बता रहा हूँ करंट की बात, यहाँ पे क्या करती हैं कि वो आपको जो आपका 3 ईयर क्योंकि लेटरल एंट्री में आपका एडमिशन होगा, तो 3 ईयर का आपको बेटा ये डिग्री वाला कोर्स भी देती है, मतलब बीटेक करने का भी मौका कुछ कंपनीज देती हैं, और वो खुद उसका खर्चा क्या करती हैं, निर्वाहन करती हैं, ठीक। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, इस पर ध्यान देना। और सुनिए, और एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप पढ़ाई करना तो सीरियस लेके करना, ऐसा नहीं आप इसको हल्के में किया, आपने पूरा परसेंट को क्या कर दिया, जो परसेंटेज है आपने उसको गिरा दिया, तो फिर कंपनीज आपको लेंगी ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ से आप साइड हो जाओगे। तो आपको ये याद रखना कि परसेंटेज आपके अच्छे आने चाहिए, ठीक। अब उसके बाद देखिए, अब इसको करने के बाद कौन वे बच्चे हैं जिनको ये कोर्स नहीं करना चाहिए, सिंपल सा आप सुन लो। इसमें देखो, वे बच्चे जो क्या करने चाहते हैं कि जिनको क्या है कि फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा है और वो पढ़ने में भी अच्छे हैं और चाहते हैं कि नहीं मैं पढ़ के कोई गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकता हूँ, और उनको ये नहीं है कि अभी मेरे पास 2-4 साल की मतलब उनके फैमिली से पूरा सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं, उनको खर्चे मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। तो अगर वो नहीं भी करते हैं तो वो फिर क्या कर लें, सिंपल सा तैयारी कर लें किसी एग्ज़ाम की और कंपनी ज्वाइन ना करें। और मैं फिर सजेस्ट उनको यही करूँगा कि वो किसी अच्छे जॉब की तैयारी करें और यहाँ पे भटकने की फिर कोशिश ना करें, ठीक है। तो वहाँ पे अगर क्या होगा कि अगर आपकी कोई अच्छी जॉब लग जाती है तो ये सारे सब जितना है आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझे क्या है
कि इंस्टेंट पैसा चाहिए, कि मतलब मैंने कोर्स किया और मुझे क्या है पैसा चाहिए, तो फिर आपके लिए बेस्ट कोर्स है। यहाँ पे दिक्कत यही होती है कि स्टार्टिंग में यहाँ पे जो आपको क्या है पैसा मिलता है, ठीक है, जो कंपनी आपको ले जाती हैं मैक्सिमम यहाँ से आपको देंगे कितना, 18 से लेके 20,000, ठीक है। अब फिर वो डिपेंड करता है कि कॉलेज आपका कैसा है, कॉलेज का स्टेटस कैसा है, ठीक है, तो उस प्रकार से होता है। बाकी हर एक कॉलेज में यहाँ पे जो प्लेसमेंट की प्रक्रिया अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन मैक्सिमम जो हमारे कॉलेज होते हैं वहाँ पे 18 से 20,000, इससे ज़्यादा नहीं स्टार्टिंग मिलता है, ठीक। जब आप उसी कंपनी में लगातार काम करेंगे तो हो सकता है वहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ठीक। तो ये रही इस कोर्स से रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने रखा है। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि क्या क्या यहाँ पे फ़ायदा आपको मिलता है, कितना कंपनी हमारी जो है इससे भी ज़्यादा देती है। लेकिन वो बच्चे क्या होने चाहिए, आपके जो रैंक है वो अच्छी आनी चाहिए। जो हमारे क्या होते हैं जिनका परसेंटेज बहुत अच्छा होता है उनको 30, 40, 45 तक की जॉब भी मिल सकती है यहाँ से, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ।